बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। हमारे आज के लेक्चर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे पास है फंक्शंस का। बाकी तमाम चैप्टर्स की तरह हम ये चैप्टर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने देखा बाकी चैप्टर हमने कितना डिटेल में डिस्कस किए, उसके हमने प्रोग्राम्स किए, प्रोग्रामिंग टाइम्स की, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की और तमाम एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर वो तमाम वीडियोस तरतीब वाइज सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारे पास है फंक्शंस के ऊपर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये यूनिट हमारे पास कैसा होने वाला है और इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, हम इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन सिग्नेचर को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन को और लास्ट में हम देखेंगे यूज़ ऑफ अ फंक्शन को। तो ये तमाम वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा और तमाम लेक्चर्स भी मैं आपके लिए सीक्वेंस वाइज आपकी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ और वो तमाम लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, जिसका लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो देखते हैं इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखें, आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर भी और प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। अब एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप अपनी क्या करें, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब चूंकि आपकी प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है तो आपको अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उन तमाम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना होगा। और जब वो तमाम छोटे छोटे पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे तो उनके सोल्यूशन को आपने क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है, यानी इकट्ठा कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें, अब आपका जो फोकस होगा वो पूरी प्रॉब्लम की बजाय उस प्रॉब्लम के एक छोटे से पार्ट पर होगा। चूंकि आपका फोकस एक छोटे से पार्ट पर है तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा बकदरे निस्बत पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और इसके साथ साथ आपको जो टाइम है जो कि बहुत कीमती है वो भी आपका बच जाएगा। तो ये एक मेन स्ट्रेटेजी होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फंक्शंस दिए जाते हैं और फंक्शंस का काम क्या होता है, जैसा कि आपके लिए यहाँ पे मेंशन भी है। फंक्शंस क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और चूंकि जब आपकी प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी है, आप देख सकते हैं, अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज़ टू डिवाइड द प्रॉब्लम। यानी एक अच्छी अप्रोच क्या है, एक अच्छी हिकमत अमली क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दें, किस में, इनटू स्मॉलर पार्ट्स और सब प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में या स्मॉल पार्ट्स के अंदर आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। सोल्यूशन ऑफ द होल प्रॉब्लम थस कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स वन बाय वन। अब आपका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा, आप उन तमाम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड देन इंटीग्रेटिंग ऑल द सॉल्यूशन। और जब वो तमाम छोटे छोटे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे तो उन तमाम सॉल्यूशंस को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इस अप्रोच को क्या बोला जाता है, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ियाँ बनाने वाली एक इंडस्ट्री है जो कि कार बनाती है। अब क्या होता है, उस इंडस्ट्री के अंदर यूनिट्स डिवाइड होते हैं, यानी यूनिट्स में सारा काम हो रहा होता है। यानी आपके पास एक यूनिट ऐसा होता है जो कि सिर्फ टायर्स बनाता है, एक यूनिट ऐसा होता है जो गाड़ी की क्या है, बॉडी बनाता है, एक यूनिट ऐसा होता है जो उसके डिज़ाइंस पर काम कर रहा होता है, एक यूनिट उसके अंदर ऐसा होता है जो टेक्निकली काम कर रहा होता है, एक यूनिट उसके अंदर ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिकल हिस्से पर काम कर रहा होता है गाड़ी के, और एक होता है जो मैकेनिकल हिस्से पर
काम कर रहा होता है गाड़ी के। तो जब क्या है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी हमने जिस तरह इसको अभी डिवाइड किया, जिस तरह एक जगह से टायर्स आ गए, एक जगह से उसकी बॉडी आ गई, एक जगह से उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आ गए, और जब तमाम सॉल्यूशन आ जाएंगे तो हम उसको इकट्ठा कर देंगे और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग करना। तो हम क्या कर देंगे, हमारी गाड़ी इस तरह तैयार हो जाएगी। सेम यही चीज़ आप अंडरस्टैंड करें हमारी प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर। प्रोग्रामिंग लाइफ में क्या होता है, देखें लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है। जो प्रोग्राम क्या करेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करके देगा हमें किसका, वो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करके देगा सिलेंडर का, वॉल्यूम फाइंड आउट करके देगा हमें किसका, स्फेयर का, और वॉल्यूम फाइंड आउट करके देगा हमें क्यूब का। अब हमने क्या किया, इस अपने प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। देखें एक हमारा पार्ट होगा, जिस तरह मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ, हमने एक पार्ट में यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे हम क्यूब का जो कोडिंग है वो करेंगे, यानी क्यूब को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका एक और पार्ट बना देते हैं, यानी ये वाला, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसमें हम स्फेरिकल फाइंड आउट करेंगे, यानी स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होगा वो फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह एक और हम इसका पार्ट बना देते हैं, जिसमें हम सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखें अपनी इस कंप्लीट प्रॉब्लम को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम अपनी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसके एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो फोकस होगा वो उसके सिर्फ एक पार्ट पर होगा। चूँकि हमारा फोकस सिर्फ एक पार्ट पर है तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो हमारा कीमती वक्त है वो भी बच जाएगा। तो ये एक बेहतरीन अप्रोच होती है, इसको बोला जाता है डिवाइड एंड कंकर। तो ये हमारे पास क्या काम करते हैं, फंक्शंस का यही काम होता है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं और देन हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी आपके पास एक ब्लॉक होता है जिसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। अब उन स्टेटमेंट्स का पर्टिकुलर क्या होता है, टास्क होता है, इसको बोला जाता है फंक्शन। आपके लिए यहाँ पे मेंशन है, A function is a block of statements which perform a particular task। जिस तरह कौन से पर्टिकुलर टास्क, हमने यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर फंक्शन डिस्कस किए थे, जिस तरह हमने प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और फिर हमने देखा था स्कैन एफ फंक्शन का। अब हमने देखा था इन तमाम फंक्शन का इस्तेमाल, हमने देखा हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यूज़र से कोई भी चीज़ हम जो यूज़र ने हमें दी है हम उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का, और हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करते थे लेट्स सपोज किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी इनपुट को यूज़र से लेने के लिए हम यूज़ करते थे स्कैन एफ फंक्शंस का। तो ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्यूब का आपके पास क्या है, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका ये क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, ये इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गई, यानी ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद आपने स्फेरिकल का कोड लिखा और उसके बाद आपने क्यूब का कोड फाइंड आउट किया। तो ये आपके पास ब्लॉक ऑफ क्या हो गए, स्टेटमेंट्स हो गई हैं। ये स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, इनको बोला जाता है फंक्शंस। अब जैसा कि आपके पास आपकी किताब में मेंशन है, फंक्शंस की टाइप्स भी होती हैं। देखिए कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन भी होता है। वो मेन फंक्शन वही चीज़ क्या करता है, डिफाइन करता है, वही चीज़ सोल्व करता है जो एक यूज़र ने उसके अंदर प्रोग्राम की होती है। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंशन भी है, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आइए वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए मेंशन भी है बिल्ट इन फंक्शन। द फंक्शंस विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद हों, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है, आपने खुद उसको बनाना नहीं है। एक ऐसे फंक्शन जो कि पहले से ही मौजूद हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, उसको बोला जाता है बिल्ट इन फंक्शन। जिस तरह हम बहुत सारे फंक्शंस का मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, जिस तरह मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए, उसके बाद जिस तरह स्ट्रिंग ऑपरेशन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन तमाम ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इनको बोला जाता है क्या, बिल्ट इन फंक्शन।
और इस तरह बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल के अंदर आप स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन का भी कह सकते हैं कि ये भी डेफिनेटली क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और कुछ फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, जैसा कि यहाँ पे आपके लिए मेंशन है द फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। वो फंक्शन जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करते हैं, यानी हम प्रोग्रामर या आप जो प्रोग्रामर हैं, जो फंक्शन वो खुद डिफाइन करते हैं उनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अपने इस चैप्टर के अंदर ऑन वर्ड्स लेक्चर्स में हम देखेंगे कि आप कैसे खुद का अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस यूनिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने छोटी सी प्रोग्रामिंग की एक एग्जाम्पल लिए ताकि जो मैं आपको बात है वो अच्छे तरीके से समझा सकूँ। फिर हमने देखा कि फंक्शन होते क्या हैं। यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन मेंशन है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शंस की, जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ द फंक्शन को। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, और जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।